खुश आमदीद YBR फोक टेल्स विदाउट बॉर्डर्स में। मैं हूं शारिक महमूद खान और ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक दरवाजा है, एक रास्ता जो हमें इंसानियत की कदीम तरीन कहानियों की तरफ ले जाता है। वो कहानियां जो नस्ल दर नस्ल सरगोशियों में मुंतकिल हुई, वक्त के साथ सफर करती रही और दुनिया के हर गोशे से गूंजती है। अरब के सुनसान सहराओं से लेकर साइबेरिया के बर्फीले जंगलात तक, अफ्रीका के धूप से चमकते देहातों से लेकर जापान के कहर आलूद पहाड़ों तक, हम आपके लिए वो कहानियां लाते हैं जो वक्त, सरहदों और जबान की कैद से आजाद है। मेरे बच्चों यासा, बाजिल और रूहा के नामों से पैदा हुआ है और उन्हीं के साथ ही यह सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसमें हम खोए हुए असातीर, याद रखी जाने वाली दीवमालाएं और वह कहानियां दरियाफ्त करते हैं जिन्होंने तहजीबों को जन्म दिया। यहाँ हर कहानी शान से लीती है, हर आवाज अहम है और हर कस एक कौम की रूह अपने अंदर समोए हुए है। तो करीब आइए, गौर से सुनिए और तैयार हो जाइए एक नए जहान में दाखिल होने के लिए। यह है YBR फोक टेल्स विदाउट बॉर्डर्स और कहानी अब शुरू होती है। हम आपके लिए रोजाना आधी रात को सवाए अतवार के नई हकीकी कहानियां लाते हैं। दिलों के आशिक, मोहब्बत जो मौत के बाद भी जिंदा रही। दसिस्ट वो जो लड़का। मोहब्बत अक्सर एक राज होती है, मगर जब राज खुद मोहब्बत बन जाए तो तकदीर एक नया खेल खेलती है। 72 साल पहले चीन के एक शहर में जुविंगताई नामे लड़की पैदा हुई। वो खूबसूरत, ज़हीना और रंडर थी। उस जमाने में लड़कियों को तालीम हासिल करने क्या इजाज़त नहीं थी, मगर जू ने ख्वाब देखा था इल्म हासिल करने का, दुनिया देखने का। अपने वालिदैन से छूने लड़के का भैस अपनाया और एक स्कूल में दाखिला हो गई। वहाँ उसके मुलाकात लियांग शानबो से हुई, एक सादा दिल शरीफ और इल्म दोस्त लड़के से। दोनों क्या दोस्ती दम भरी यूती गई और फिर दिल एक दूसरे की तरफ खुंचने लगे। लियांग को खबर न थी कि जिसे वो दोस्त समझ रहा है वो एक लड़की है जो इसे बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि सच कहने से सब कुछ खो देगी। सालों बाद जब तालीम मुकम्मल हुई, जो को घर वापस बुलाया गया। रुखसत होते वक्त उसकी आंखों में नमी थी और दिल में एक उम्मीद, शायद लांग एक दिन उसे तलाश करेगा, लेकिन किस्मत अपने पर्दे में कुछ और छुपा चुकी थी। अगर इस किस्मत ने आपको चौंका दिया हो या आपकी दिलचस्पी बढ़ाई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगली किस्मत में पर्दा मजीद उठेगा। किस्त दो, सच जो जुबान तक ना आ सका। जो यंग ताई घर वापस आई, मगर दिल वहीं छोड़ आई थी, लियांग के साथ इस स्कूल में। दिन रात वो इसी के बारे में सोचती रहती। आखिर उसने चालाकी से एक मंसूबा बनाया। इसने अपने वालिद को मनाया कि वो लियांग को अपने घर दावत दे। इसे कहिएगा कि मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ, जो ने कहा मुस्कुराकर। हालांकि उसकी कोई बहन थी ही नहीं। लियांग खुशी खुशी रवाना हुआ, इस उम्मीद में कि अपने बेहतरीन दोस्त से फिर मुलाकात होगी। जब वो पहुंचा तो जो को लड़की के लिबास में देखकर हैरान रह गया। पहले पहल वो उसे पहचान ना सका, मगर जब हकीकत खुली तो इसका दिल जोर से धड़का। तुम जो हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। जो ने नजरें झुका ले। हाँ, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ लियांग। मगर खुशी देर पाना थी। जो के वालिदैन ने उसकी शादी एक अमीर मगर मगरूर इंसान से तय कर दी थी। उन्हें लियांग का गरीब होना गवारा न था। लियांग टूट गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो क्या किस्मत भी बदल सकती है? अगर इस किस्मत ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके अल्फाज हमें नई कहानियां सुनाने की हिम्मत देते हैं। मोहब्बत जूफना हो गई। जू ने अपनी शादी से इनकार करने की बहुत कोशिश की, मगर वालिदैन के फैसले पत्थर के लकीर थे।
दूसरी तरफ लियांग की हालत अब गढ़ती जा रही थी। वो खाता न था, सोता न था, बस एक कमरे में बंद होकर वह दिन याद करता रहता जो उसने जू के साथ गुजारे थे। बालाखिर उसका दिल आसमकों ने सह सका। एक रात बारिश के दरमियान वो हिचकिचाहट मतोड़ गया। जब जू को खबर मिली, उसने खुद को संभालना छोड़ दिया। उस काचर हबेरिंग दिल पे नूर हो चुका था, मगर शादी का दिन आ गया। 12 घंटों में रवाना हुई, मगर रास्ते में वह लियांग की कब्र के करीब से गुजरे। अचानक आसमान गिर जा, जमीन कानपी और कब्र से एक रोशनी निकली। जू ने रुकने की इल्तिजा की, घोड़े से उतरी, उसके खबर के करीब गई। अगर वो मुझे न मिला जिंदा तो मैं उसे मौत में पाऊंगी। वो जमीन पर गिर पड़ी और फिर कब्र की मिट्टी फट गई जैसे किसी ने बाहें फैला दी हों। अगर आपको इस किस्सत ने रुला दिया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, शायद किसी और दिल को भी सुकून मिल जाए। तितलियों की परवाज कब्र की जमीन जैसे जो के लिए खुल गई थी। लोग खौफता होकर पीछे हट गए। जो के चेहरे पर सुकून था। वो कब्र में समा गई, खामोशी से, बेआवाज, बगैर किसी चीख व पुकार के। फिर एक मुआजिजा हुआ। कब्र से खूबसूरत तितलियां निकले, एक नीली, एक सुनहरी। वो फजा में बुलंद हुई, हवा में रक्स करने लगे, एक दूसरे के गिर्द चक्कर काटती रहीं, जैसे वो कह रही हूं हम अब जुदा नहीं होंगे। वो तितलियां दूर आसमान की तरफ उड़ गईं, पीछे सिर्फ खामोशी रह गई। वो दिन गुजर गया, मगर लोगों के दिलों में ये मंजर नक्श हो गया। अब वो कब्रिस्तान सिर्फ मरने वालों की जगह न रहा, बल्कि सच्ची मोहब्बत का मंदिर बन चुका था। लोग वहां आकर दुआएं मांगते, और जब कोई मोहब्बत में गिर पड़ता तो वो तितलियों को याद करता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद लाजवाल कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोहब्बत मौत के पार सदियों गुजर चुके हैं, मगर ज्वेंगताई और लियांग शानबो की कहानी आज भी चीन में जिंदा है। स्कूलों में पढ़ी जाती है, गाई जाती है, और मोहब्बत करने वालों के दिलों में जलती रहती है। कहते हैं जब भाई दो तितलियां साथ परवाज करती हैं तो वह ज्वावर लियांग ही होते हैं जो हर बार मोहब्बत करने वालों को दुआएं देते हैं। मोहब्बत सिर्फ साथ जीने का नाम। मोहब्बत वो है जो फना होकर भी बाकी रहे, और जो कहानियां फना के बाद भी जिंदा रहें, वही सच्ची मोहब्बत की लोक कहानियां बनती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल में एक चिराग जला गई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यूं एक और दास्तान वक्त की धूल में सिमट गई। मगर याद रखें, हर रात जब दुनिया सो जाती है, एक नई कहानी जागती है। अगर आप चाहते हैं कि वो कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, वो बेल आइकन उसे जरूर दबाइए, क्योंकि अगली आधी रात हम फिर लौटेंगे एक और जहान, एक और कहानी के साथ, सिर्फ YBR फोक टेल्स।